हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम 2014 एडवांस का क्वेश्चन देखेंगे जो कर्व ट्रेसिंग के ऊपर है। नंबर ऑफ रूट्स की बात की है, लेकिन कर्व ट्रेसिंग का कॉन्सेप्ट वहाँ पे यूज़ होता है। और कर्व ट्रेसिंग का कॉन्सेप्ट जनरली स्टूडेंट्स लोगों को मतलब उतना ज़्यादा फ्रीक्वेंटली आता नहीं है। तो इस वीडियो को देखने के बाद में ये आपका प्रॉब्लम हमेशा के लिए सॉल्व हो जाएगा। ये क्या है, लेट ए बिलोंग्स टू आर। ए एक रियल नंबर है और एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर डिफाइंड बाई एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 5 माइनस 5x प्लस ए। ठीक है, देन विच ऑफ दिस ऑप्शंस आर करेक्ट। मल्टीपल चॉइस वेराइटी है। एफ एक्स हैज 3 रियल रूट्स इफ ए इज ग्रेटर देन 4। एफ एक्स हैज ओनली 1 रूट इफ ए इज ग्रेटर देन 4। एफ एक्स हैज 3 रियल रूट्स इफ ए इज लेस देन -4। fx has 3 real roots if a lies between -4 to 4। JEE एडवांस 2014। अब ये क्वेश्चन को करने का जो कॉन्सेप्ट है उसमें आपको सारे के सारे फंडामेंटल्स मालूम होना चाहिए। देखो, फंक्शन है, कर्व को ट्रेस करेंगे और रूट्स की बात करेंगे। तो सबसे पहला अप्रोच इस क्वेश्चन का, और ये क्वेश्चन आजकल ट्रेंडिंग है, डेली मेंस में लास्ट 2 ईयर से भी इसके ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं। ये थोड़ा सा क्या है, ए अननोन रख दिया है तो एडवांस लेवल का हो गया, अदरवाइज ए अननोन नहीं है तो फिर वो मेंस लेवल का हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का सबसे पहला अप्रोच ये होता है ना, इसमें हम फंक्शन की तो बात कर रहे हैं लेकिन फिर हम रूट्स की बात कर रहे हैं। मतलब इस इक्वेशन एक्स की पावर 5, ये है एक्स की पावर 5 माइनस 5x प्लस ए दैट इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशंस के हम रूट्स की बात करेंगे। फंक्शन ये है तो आप x की पावर 5 माइनस 5x प्लस ए से आप रूट्स में आएंगे। रूट्स की बात करें तो इक्वेशन में आ जाएंगे x की पावर 5 माइनस 5x प्लस ए इक्वल टू 0। अब यहाँ पे भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इसको ना आप इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखेंगे। x की पावर 5 माइनस 5x इक्वल टू माइनस ए। तो पहला कि ये फंक्शन और ये रूट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ से इक्वेशन में आ गए। इक्वेशन के बाद अब आप इसको थोड़ा रीअरेंज करेंगे, एक्स एक्स वाले टर्म्स अलग कर लेंगे और जो कांस्टेंट वाला टर्म्स है उसको अलग कर लेंगे। तो अब यहाँ पे ये आपका एक फंक्शन होगा और ये आपका दूसरा फंक्शन होगा। देखो y2 इक्वल टू माइनस ए फंक्शन, ए रियल नंबर है, मतलब ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, ये तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्लियर हो गया। ये स्ट्रेट लाइन है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। y इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3, y इक्वल टू -2 या y इक्वल टू -4 लाइक दैट। तो ये वाला तो कर्व बन जाएगा। अब ये है x की पावर 5 माइनस 5x दैट इज इक्वल टू y। ये फंक्शन का कर्व को मुझे ट्रेस करना है और फिर इसका ट्रेस करेंगे तो फिर वो जितनी बार इंटरसेक्ट करेंगे उतने रूट्स होंगे और फिर ये ऑप्शंस को हम चेक कर पाएंगे। तो मेनली अब ये आ गया कि इस पर्टिकुलर फंक्शंस का तो ये काम तो हमें सही करना है। इस प्रकार के क्वेश्चंस में एक्स एक्स वाले टर्म्स अलग कर लेना है और उसका कर्व ट्रेस करना है, कांस्टेंट वाले को अलग कर लेना है। तो ये फंडामेंटल। अब रही बात इसके कर्व की ट्रेस करनी है, चलो करते। तो ये है आपका y इज इक्वल टू एक्स की पावर 5 माइनस 5x। ठीक है, अब यहाँ पे कर्व ट्रेसिंग में 4 to 5 कॉन्सेप्ट होते हैं, वो आप बड़े छोटे छोटे होते हैं। पहले तो ये देखो कि क्या ये कर्व ओरिजिन से पास होगा क्या। तो ये ओरिजिन से पास होगा, पासिंग थ्रू ओरिजिन। एक तो ये पॉइंट हो गया, ये ओरिजिन से पास हो रहा है। ठीक, तो कर्व ट्रेसिंग में आपको ये पता चल गया कि ये कर्व जो है ओरिजिन से पास हो रहा है, नंबर 1 पॉइंट। अब ये इसकी डिग्री देखो, ये पोलिनोमियल की डिग्री देखेंगे तो ये डिग्री ऑड है, ऑड डिग्री है। अब ऑड डिग्री से मीनिंग क्या आया, ऑड डिग्री से मीनिंग क्या आया, तो पहले मैं शॉर्टकट में आपको बता देता हूँ कि ऑड डिग्री जो पोलिनोमियल का कर्व होगा ना, वो नीचे से स्टार्ट होगा और ऊपर की ओर जाएगा। नीचे से स्टार्ट होगा, ऊपर की ओर जाएगा। ये शॉर्टकट मतलब लोकल इसमें आपको बताया। एक्चुअली में होता क्या चीज़ है, ऑड डिग्री है तो देखो
वाई अगर एक्स पॉजिटिव इन्फिनिटी की ओर जाएगा तो वाई भी पॉजिटिव इन्फिनिटी की ओर जाएगा। अगर एक्स नेगेटिव इन्फिनिटी की ओर है तो वाई भी नेगेटिव इन्फिनिटी की ओर जा रहा है। करेक्ट, ये बात। तो इससे ये पता चलता है कि एक्स अगर पॉजिटिव, एक्स को हम पॉजिटिव इन्फिनिटी की ओर लेके जा रहे हैं तो वाई भी पॉजिटिव इन्फिनिटी की ओर ही जाएगा, और एक्स अगर नेगेटिव इन्फिनिटी की ओर जा रहा है तो वाई भी नेगेटिव इन्फिनिटी की ओर जाएगा। करेक्ट है, ये एक्सप्रेशन से पता चल रहा है। ये बात को हम ऐसे बोल सकते हैं कि अगर ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है तो वो नीचे से स्टार्ट होगा और ऊपर की ओर जाएगा। इसको थोड़ा समझने के लिए आप ऐसे भी कर लो। आपको ये पता है दिस इज वाई इज इक्वल टू एक्स क्यू का कप नीचे से स्टार्ट हो रहा है, ऊपर की ओर जा रहा है। करेक्ट, ओरिजिन से पास हो रहा है। ये बात क्लियर हुई, क्योंकि इस एक्स को अगर पॉजिटिव इन्फिनिटी करेंगे तो वाई पॉजिटिव इन्फिनिटी हो जाएगा, एक्स को अगर नेगेटिव इन्फिनिटी करेंगे तो वाई नेगेटिव इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक, ये बात हो गई क्लियर। अगर बाय द वे ये ऑड डिग्री पॉलिनोमियल नहीं होता और इवन डिग्री पॉलिनोमियल, तो इवन डिग्री पॉलिनोमियल ऊपर से स्टार्ट होगा और ऊपर ही और एंड होगा। मतलब वो कैसे, जैसे वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का आपने ग्राफ देखा, ये देखो ऊपर से स्टार्ट हुआ और ये ऊपर की ओर ही जा रहा है। करेक्ट, ये हो गया इवन डिग्री। तो ये दो कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल लैंग्वेज में आप ऐसे याद रखो कि अगर ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है तो नीचे से स्टार्ट होगा, ऊपर की ओर जाएगा। कर्व ट्रेसिंग में आपको आइडिया मिल जाएगा। और अगर इवन डिग्री पॉलिनोमियल है, ऊपर से स्टार्ट होगा, ऊपर की ओर ही जाएगा। उसके पीछे रीज़न ये है, इन्फिनिटी एक्स को अगर बढ़ा रहा हो तो वाई भी बढ़ेगा, एक्स को अगर घटा रहा हो तो वाई भी घटेगा। बस वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप अप्लाई करेंगे। तो ये पॉइंट भी हो गया कि ऑड डिग्री पॉलिनोमियल है तो नीचे से स्टार्ट होगा, ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है सर। अब तीसरा पॉइंट, पहला पॉइंट तो हमने ओरिजिन वाला देख लिया, दूसरा ऑड डिग्री वाला देख लिया, और तीसरा आते हैं हम इसके डी वाई बाई डी एक्स में। अब डी वाई बाई डी एक्स तो कर, ये तो निकाल लिया आपने। अब डी वाई बाई डी एक्स हमने क्यों निकाला? तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने के पीछे रीज़न ये है कि हम इसके नेचर को फाइंड आउट करेंगे। इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, कहाँ इंक्रीजिंग है, कहाँ डिक्रीजिंग है, और इसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या होगा, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी। तो बस हो गया। अब मैक्सिमा और मिनिमा के लिए आप डी वाई बाई डी एक्स को जीरो रखते हैं, तो यहाँ से मुझे 5 इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन मिलेगा। करेक्ट है। तो देखो क्रिटिकल पॉइंट ऑफ यहाँ से माइनस वन और वन में, ये तो हमेशा पॉजिटिव है, एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो क्रिटिकल पॉइंट माइनस वन और वन मिलेंगे। तो यहाँ से मुझे डी वाई बाई डी एक्स का साइन पता चलेगा, और फिर वहाँ से मुझे पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, और कहाँ ये इंक्रीजिंग है और कहाँ ये डिक्रीजिंग है, ये भी पता चलेगा। ठीक है। तो आपने नंबर लाइन पे ये माइनस वन और वन, ये दो पॉइंट्स को प्लॉट कर दिया। ठीक है। तो वन से बड़ा रखेंगे यहाँ पे, वेवी कर्व मेथड आएगा। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, मतलब माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन में डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव है, मतलब ये फंक्शन इंक्रीजिंग है। वैसे ही वन से लेके इन्फिनिटी में इंक्रीजिंग है, और माइनस वन और वन में ये डी वाई बाई डी एक्स का साइन नेगेटिव है, मतलब फंक्शन डिक्रीजिंग है। क्लियर? ठीक है साहब। अच्छा, यहाँ का ओरिजिन हो जाता है, तो फिर मैं बाद में प्लॉट करता हूँ। अब आते हैं कि ये आपका पॉइंट क्या होगा, माइनस वन। तो डी वाई बाई डी एक्स का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चेंज हो रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। और यहाँ पे नेगेटिव से पॉजिटिव में जा रहे हैं, मतलब ये क्या होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। पॉइंट ऑफ मैक्सिमा और मिनिमा का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए आपका। पॉजिटिव से नेगेटिव में साइन चेंज होता है डी वाई बाई डी एक्स, तो फिर ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा हो जाता है। और नेगेटिव से पॉजिटिव में जाते हैं तो फिर डी वाई बाई डी एक्स का साइन चेंज होता है, तो ये पॉइंट ऑफ मिनिमा होता है। वो कैसे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो देखो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, और यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स पॉजिटिव है, और यहाँ डी वाई बाई डी एक्स क्या है, नेगेटिव है। तो डी वाई बाई डी एक्स का साइन पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है, तो ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, तो इसलिए ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ये पॉइंट ऑफ मिनिमा। ठीक है। तो फिर मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी? तो वाई मैक्सिमम मिल गया, मैक्सिमम माइनस वन रखेंगे,
-1 प्लस पाई, तो ये मैक्सिमम वैल्यू होगी। और वैसे ही वाई मिनिमम मिलेगा, वाई मिनिमम होगा आपका 4। वाई मिनिमम 4 क्या होगा, एक्स को 1 रखो, 1 माइनस 5 मतलब -4, -4 ये हो गया वाई मिनिमम। वाई मैक्सिमम 4 एट एक्स इक्वल टू -1, 1 के ऊपर ये मिनिमम वैल्यू दे रहा है, वो है -4। ठीक है, अब इतने सारे पॉइंट्स तो हो गए। अब हमको कर्व को ट्रेस करना है, लेकिन एक और पॉइंट रह गया। देखो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। अब 4th पॉइंट पे आ रहा हूँ मैं। तो 4th पॉइंट के लिए मैं यहाँ आता हूँ, इसको मिटा देते हैं। 4th पॉइंट होगा आपका डबल डेरिवेटिव d2y/dx²। मतलब हम कॉन्केविटी चेक कर रहे हैं, तो d2y/dx² इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 20x³ होगा। तो ये तो हो जाएगा नेगेटिव एट x इक्वल टू -1, और ये हो जाएगा पॉजिटिव एट x इक्वल टू 1। अब मैं कॉन्केविटी चेक कर रहा हूँ, ठीक है। तो कॉन्केविटी में मैंने देखा कि डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ रहा है एट x इक्वल टू -1। जब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता है ना, तो कॉन्केविटी डाउनवर्ड होती है, डाउनवर्ड ग्राफ समझ में आ जाएगा आपको। और अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव है तो फिर कॉन्केविटी अपवर्ड होती है। तो ये हो गया डाउनवर्ड और ये हो गया अपवर्ड। अब आप इसका कर्व पूरी तरह से ट्रेस कर सकते हैं। अब इसका कर्व ट्रेस कर दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे पूरा पॉइंट मिटा के एक कर्व को ट्रेस कर दे रहा हूँ। तो देखो कैसे है, ये आपका ओरिजिन एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। यहाँ कहीं -1 है, यहाँ कहीं 1 है। और डिग्री पोलिनोमियल नीचे से स्टार्ट होगा, -1 के ऊपर इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, ओरिजिन से ये पास हो रहा है, 1 के ऊपर इसकी मिनिमम वैल्यू आ रही है, ऊपर की ओर जाएगा ग्राफ। ये इसका ग्राफ हो गया। आई होप दैट आपको सारी बातें क्लियर हो गई होगी। मतलब ये जो मैक्सिमम वैल्यू है ये तो 4 है, और ये जो मिनिमम वैल्यू है, ये जो मिनिमम वैल्यू है ये -4 है। हाँ, अब ये सारी बातें बिल्कुल सही होगी। ओरिजिन से पास हो रहा है, ग्राफ आपने प्लॉट कर लिया, बस हो गया। कर्व को आपने ट्रेस कर लिया। अगर कर्व को ट्रेस कर लिया है तो अब ये ऑप्शन चेक हो जाएंगे। अब आपको बनाना है y इक्वल टू -a। तो -a अगर -4 और 4 के बीच में है, ठीक है, -a बिलोंग्स टू -4 और 4, या फिर आप a बोलेंगे -4 और 4 के बीच में, दोनों बात एक ही है। बस यहाँ पे भी स्लाइट कन्फ्यूज़न दिया है। अगर -a -4 और 4 के बीच में है, a भी आपका -4 और 4 के बीच में ही होगा। अब देखेंगे कि a अगर -4 और 4 के बीच में है, मान लिया जाए a की वैल्यू 3 है, तो ये इसको कितनी बार कट करेगा, 3 बार कट करेगा। इधर से भी देखो तो कितनी बार कट करेगा, 3 बार कट करेगा। मतलब अगर a -4 और 4 के बीच में है तो इसके रूट्स 3 रियल रूट्स होंगे। मतलब ये ऑप्शन डी करेक्ट हो गया। करेक्ट, 3 रियल रूट्स इफ a लाइज बिटवीन -4 to 4, एक ऑप्शन करेक्ट। अब इस ऑप्शन को देखते हैं, एफ एक्स हैज 3 रियल रूट्स इफ a इज ग्रेटर देन 4। अगर 4 से बड़ा करूँगा तो ये एक ही बार कट करेगा, तो ये ऑप्शन हट गया। इसको देखते हैं, एफ एक्स हैज ओनली 1 रियल रूट इफ a इज ग्रेटर देन 4। क्लियर, a ग्रेटर देन 4 होगा तो इस प्रकार से ये इसको एक ही बार कट करेगा। मतलब ये ऑप्शन करेक्ट है। करेक्ट है, तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग है। तो ये दो ऑप्शन बी और डी करेक्ट है। आई होप दैट कर्व ट्रेसिंग आपको पूरी तरह से मैंने समझा दिया है। ये प्रॉब्लम्स आजकल ट्रेंडिंग में है, जेईई मेंस में भी।